क्या मिलता है क्रोध से? क्रोध में बावला होकर मनुष्य अपनी बहुमूल्य शरीर और मन की शक्ति को व्यर्थ में गंवा देता है। उसी शक्ति को किसी जरूरी काम में लगाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वेट मार्डन की बुक अपनी शक्ति को पहचानो के 6ठे अध्याय में आपका स्वागत है। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष को त्याग दें। जब हम भय, संदेह, निराशा आदि से ग्रस्त स्थिति में होते हैं तब हम सही निर्णय नहीं कर पाते। उचित एवं ठोस निर्णय केवल उसी समय किया जा सकता है जब मस्तिष्क क्रोध, भय, निराशा, घृणा, ईर्ष्या और द्वेष आदि के विचारों से ग्रस्त ना हो। यदि आप स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता बनना चाहते हैं और आपकी प्रबल इच्छा है कि आप सफलता की बुलंदियों को छुएं, तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम अपना व्यवहार बदलना होगा। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मन से ईर्ष्या, घृणा, द्वेष को निकालकर बाहर फेंक दीजिए। तब आप अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करें। इस बात का विश्वास रखें कि सब कुछ अपने हाथ में है। सर्वगुण संपन्न है मनुष्य। मनुष्य ही इस संसार में एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे प्रकृति ने सब कुछ दिया है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक गुणों के अतिरिक्त यदि किसी प्राणी में कुशलता है तो वह अपने कौशल से दूसरे के गुणों को अपनाकर और भी अधिक गुण संपन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, हम मछली की भांति जल के जीव नहीं हैं, लेकिन हमारे मन में उसकी भांति तैरने की इच्छा जागृत हुई तो हमने तैरना सीख लिया। पक्षियों की भांति हमारी परवाज़ करने की इच्छा हुई तो हमने हवाई जहाज बना लिया। इसी प्रकार प्रकृति ने मनुष्य को इस प्रकार का बनाया है कि वह सब कुछ कर सकता है। अतः जब प्रकृति से प्राप्त सुविधा का लाभ हम स्वयं नहीं उठाते तो हम जैसा मूर्ख भला और कौन होगा। प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया? उसने हमें एक ऐसी शक्ति दी है, बल्कि जादुई शक्ति दी है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। ये अलग बात है कि हम उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं। अरस्तु ने एक बार चौराहे पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कहा था, इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहो सो पाओ, पर पहले अपने को योग्य बनाओ। अरस्तु ने ही कहा है, इस दुनिया में सब कुछ है, जो कर्महीन है वह कुछ नहीं पाता है। यह कटु सत्य है। एक उक्ति भी है, कर्महीन नर पावत नाही। आपको क्या करना चाहिए, इस पर विचार करिए, फिर गंभीरतापूर्वक उसके लिए योजना बनाइए। योजना बनाकर उस पर अमल करें। बराबर प्रयत्नशील रहें। एक दिन आप अपनी इच्छा पूर्ति करके ही रहेंगे। एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मन का कूड़ा साफ करें। यदि हम सतत विकासमान हैं तो हमारी शक्तियां छीन नहीं हो सकती। जिस प्रकार घर का कूड़ा प्रतिदिन झाड़ू से साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार मन के कूड़े को भी प्रतिदिन साफ करें। निरंतर नए विचारों, आगे बढ़ने का विचार, प्रगति के विचार, उन्नति के विचार हमेशा मन में लाएं। तब शक्तियों के छीन करने की क्रिया स्वयं समाप्त हो जाएगी। हमारे मन तथा शरीर में निरंतर विकास की क्रिया जारी रहना स्वाभाविक है। इसमें बाधा तब पड़ती है जब दूषित विचार हमारे मन पर आक्रमण करते हैं। मन पर दूषित विचारों का आक्रमण तभी होता है जब हमारे मन में खालीपन होता है। जब तक हम अपने मन में विकास के विचार रखते हैं तब तक अवनति के विचार नहीं आ सकते। प्रगति के विचार हैं तो अवनति के विचार नहीं आ सकते। मन को नवीन तथा तरोताज़ा करने के अनेक उपाय हैं और इस विषय में हम सब के भिन्न भिन्न अनुभव हो सकते हैं। हम देखते हैं कि कई बार हमारे मन में दुख और निराशा की छाया आश्चर्यजनक रूप से लुप्त हो जाती है। दुख के घिर आए बादल हट जाते हैं और उनके स्थान पर हर्ष की धूप खिल जाती है। कम से कम कुछ समय के लिए जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। कई बार हम अनुत्साहित तथा निराश हो जाते हैं और अकस्मात कोई शुभ समाचार आ जाता है और हमारा हृदय हर्ष से गदगद हो जाता है, अथवा कोई हंसोड़
सहृदय व्यक्ति आ जाता है वह हमारी मन स्थिति में पूर्णतः परिवर्तन ला देता है, या कोई परम प्रिय मित्र आकर सारा वातावरण ही बदल डालता है, अथवा अचानक किसी सुंदर स्थान अथवा देश की यात्रा का अवसर प्राप्त हो जाता है और उसके प्रकृति सौंदर्य का लेप हमारे हृदय को शीतल कर देता है। किसी भी ऐसे स्थान की यात्रा करनी पड़ जाती है जिसकी हमारे मन में सदा से इच्छा रही है, और वहाँ से सौंदर्य के कारण हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है और हम प्रसन्नता से विभोर हो जाते हैं। निरंतर अभ्यास से विचारों में क्रांति। कुछ लोगों का यह विचार होता है कि मन बाहरी प्रभावों को ग्रहण करने में असमर्थ होता है और उसकी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके हर्ष विषाद की सीमाओं का निर्धारण भाग्य द्वारा होता है तथा हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि हमें इसे विचारों का अंश देकर चकमा दें। यह धारणा गलत है। हमारे पास ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनमें व्यक्तियों की मनोवृत्ति में आमूल परिवर्तन होता देखा गया है। उनके मालिक में क्रांति देखी गई है। बहुत से लोग जो जन्म से ही दुर्बल थे वे व्यायाम द्वारा सबल होते देखे गए हैं, आकर्मण्य कर्मठ होते देखे गए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सम्मुख हैं जिसमें व्यक्ति मानसिक शक्तियों से रहित थे, किंतु प्रयत्न द्वारा उनमें भारी परिवर्तन आ गया और उनका दुर्बल व्यक्तित्व प्रबल व्यक्तित्व में परिणत हो गया, यानी बदल गया। साहस का ही उदाहरण लीजिए। बहुत से सफल व्यक्ति पहले इस गुण से रहित थे। खतरा था कि उनका समस्त भविष्य अंधकारमय होगा, परंतु माता पिता या गुरु की शिक्षा का उन पर ऐसा प्रभाव हुआ कि उनके जीवन की धारा ही बदल गई। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य उपदेश या शिक्षा प्राप्त करके या निरंतर अभ्यास से अपने विचार में क्रांति ला सकता है। साहस का चमत्कार। साहस पर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। साहस के भाव परिपक्व होने पर वही व्यक्ति जो पहले कायर समझा जाता था शौर्य एवं पराक्रम के कारनामे कर लोगों को चकित कर देता है। जब हम भय, संदेह, निराशा से ग्रस्त स्थिति में होते हैं तब हम सही निर्णय नहीं कर पाते। उचित एवं ठोस निर्णय केवल उसी समय किया जा सकता है जब मस्तिष्क सही स्थिति में हो। निराशा, क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष आदि के बादलों से घिरकर अंधकारमय ना हो। भय तथा चिंताग्रस्त मन स्थिति में कभी किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय नहीं करना चाहिए। जब मन में निर्मल, संतुलित, शांत हो, कोई भी निर्णय उस समय करना चाहिए। उस समय जो योजना बनाई जाए केवल उन्हीं को क्रियान्वित करने का प्रयत्न कीजिए। भय, क्रोध आदि का आवेग पर मानसिक शक्तियाँ बिखर जाती है। उस समय मन एकाग्र न रहने के कारण निर्णय गलत होते हैं। यदि मनुष्य सही शिक्षण प्राप्त करे और मन को अभ्यास कराए तो वह निराशा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि विचारों के कुछ ही क्षणों में अपने मन से दूर कर सकता है तथा प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। प्रसन्नता, आशा, आकांक्षा, उत्साह इन भावनाओं के आते ही मन का अंधकार दूर हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इन रचनात्मक विचारों को मन में हर समय रखें। सभ्यता की प्रत्येक नई आवश्यकता मानव मस्तिष्क को नई चुनौती देती है, और जिस प्रकार जानवरों तथा मनुष्यों के शरीर में जलवायु तथा वंश रक्षा के उद्देश्य से समय की आवश्यकताओं के अनुरूप लगातार सुधार होता चला गया है, उसी प्रकार आज की परिवर्तित आवश्यकताओं वाले संसार की मांग के अनुरूप मनुष्य को भी अपने मस्तिष्क को सुधार कर मुकाबले के लिए तैयार करना होगा। मस्तिष्क पर जिन विषयों पर सोचने का भार आ पड़ता है उन्हीं के अनुरूप वह अपने में परिवर्तन कर लेता है। वह नई कोशिकाओं का विकास कर लेता है, दुर्बल कोशिकाओं की मरम्मत कर लेता है तथा उन्हें मुकाबले के लिए तैयार कर लेता है। मस्तिष्क का विकास कैसे? आखिर कैसे मस्तिष्क का विकास किया जाए? जो मनुष्य बड़े शहर की हलचल शोरगुल में काम करता हो उसकी मस्तिष्क शक्ति विविध रूप में विकसित होती है। वह शीघ्र सोचेगा, तेजी से गति करेगा, संश्लिष्ट एवं विविध कार्यों में वह द्रुत गति की चेष्टा करेगा।
शीघ्र आ पड़ने वाली विविध आपातकालीन क्रियाओं का मुकाबला करने के लिए वह तुरंत कार्रवाई करने का अभ्यस्त हो जाता है। छोटे नगर कस्बे में रहने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क भिन्न प्रकार से विकसित होगा, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं इतनी विविध नहीं हैं और उसे तुरंत ही बहुत से निर्णय करने की आवश्यकता भी नहीं होती। आप यह कदापि न भूलें कि प्रत्येक कार्य मस्तिष्क के सम्मुख एक प्रकार की चुनौती उपस्थित करता है और उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही मस्तिष्क अपनी काबिलियत का विकास करता है तथा विशेष किस्म के काम के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। विभिन्न धंधों, नौकरियों, व्यापारों और व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार के विशिष्ट मानसिक तथा शारीरिक चेष्टाओं की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं में भी तीव्र गति से निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः जिस व्यक्ति का मस्तिष्क जितना अधिक ग्रहणशील, संवेदनशील, सूक्ष्म होता है, वह उतनी ही तीव्रता से अपने में परिवर्तन लाने में समर्थ होता है तथा नए संघर्ष में सफलता और विजय प्राप्त करता है। उदाहरणतः एक पुरोहित की आवश्यकताएं विशिष्ट होती है, अतः उसका मस्तिष्क भी उन्हीं आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होता है। वर्षों तक उसका मन निरंतर आध्यात्मिक विषयों के चिंतन में लीन रहता है, अतः उसके मस्तिष्क के विकास के स्वरूप एक वकील, व्यवसाय या भवन निर्माण विशेषज्ञ से भिन्न होगा। जिस व्यक्ति का जीवन अध्ययन या भौतिक हलचलों में लीन रहा है, उसके मस्तिष्क के सेल्स का विकास व्यापारी के मस्तिष्क से भिन्न होगा। अध्यापक में विचारों की उन्मुखता, कार्यों में शिथिलता, भौतिक पदार्थ की प्राप्ति के आग्रह का अभाव, एकांत प्रियता दिखाई देगी, जबकि व्यापारी में समझदारी, दूरदर्शिता, चतुरता, नियमबद्धता, समयबद्धता, फुर्ती दिखाई देगी। महत्वाकांक्षा मस्तिष्क के विकास में परिवर्तन या सुधार लाने वाली प्रबल शक्ति है। महत्वाकांक्षा मस्तिष्क के विकास में परिवर्तन या सुधार लाने वाली प्रबल शक्ति है। महत्वाकांक्षा या जीवन के उद्देश्य को तय कर लेना स्वयं अपने आप में मस्तिष्क संबंधी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। वैज्ञानिक लोग मस्तिष्क को विकसित करने की संभावनाओं पर खोज करने में व्यस्त रहते हैं। एक समय आएगा जब मस्तिष्क के विकास के रहस्य को मानव जान लेगा और उससे मनुष्य के चरित्र के विकास का कार्य सरल हो जाएगा। तब तक हमारे इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि यदि हम अपने मस्तिष्क का ऐसा विकास चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व सर्वप्रिय बने, तो हमें अपने मन से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि विचार को बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। जब यह अवगुण हमारे भीतर नहीं होंगे तो हम हर क्षेत्र में अपने पांव जमा सकते हैं, दुनिया जहान से सहयोग ले सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। स्वेट मार्डेन की बुक अपनी शक्ति को पहचानो के 7वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अपने स्वामी आप बने। प्रतिदिन प्रातः उठकर इस विश्वास को दोहराएं, मैं प्रतिदिन प्रत्येक प्रकार से पहले से अच्छा होता जा रहा हूँ। यह आत्म सुझाव आपको उन्नति के प्रति निष्ठावान बनाता जाएगा, आपकी इच्छा को दृढ़ निश्चय में परिवर्तित करता जाएगा और जब ऐसा हो जाएगा तब आप अपने मालिक स्वयं बन जाएंगे। तब आप मन के नहीं बल्कि मन आपके अधीन होगा। अपना स्वामी आप बनने का सीधा सा अर्थ है आत्म संयम, अर्थात अपने मन को अपने वश में करना, ना कि उसके वश में हो जाना। संयम का आरंभ विचारों से होता है। हम स्वभाववश अपने मन में जैसे विचारों को धारण करते हैं, उन्हीं के अनुरूप हमारा जीवन बन जाता है। यदि हमारे विचार हमारे वश में हो, हम उनके दास ना होकर स्वामी हो। यदि हम मन की चेष्टाओं को नियंत्रित कर सकें तो हम अपने जीवन की सभी स्थितियों को बस में कर सकते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को गहरे कीचड़ में धंसा हुआ देखें, उसे अपने को बाहर निकालने का घोर प्रयत्न और संघर्ष करते देखें, तो क्या हम बिना झिझक उसे बचाने के लिए नहीं दौड़ पाएंगे? निश्चय ही हम उसे धक्का देकर और गहरे कीचड़ में धकेलकर खतरा नहीं बढ़ाएंगे। परंतु जब कोई व्यक्ति किसी कारण क्रुद्ध हो, तब हम उसकी भावना की अग्नि को अपनी शांत चित्तता से बुझाने की अपेक्षा उन ज्वालाओं में अपने क्रोध का ईंधन डालकर उन्हें भड़का देते हैं।
तथापि जो लोग अपनी क्रोध भावना को वश में नहीं रख सकते हैं, उनके लिए यदि कोई ऐसा कार्य कर दें जिसे वे स्वयं नहीं कर पाते, अर्थात उन्हें क्रोधावेश में कुछ कहने या कुछ करने से रोक दें जिसका कि बाद में उन्हें पछतावा होता है, तो वे क्रोधावेग से आक्रांत व्यक्ति अवश्य ही उनके कृतज्ञ होंगे। क्रोध का त्याग करें। हम सभी जानते हैं कि कई अवसरों पर अपनी भावनाओं और अपने शब्दों को वश में करना कठिन हो जाता है। जिस समय क्रोधाविष्ट मस्तिष्क से गर्मागर्म रक्त वाहिनियों में दौड़ता है, तब यह जानते हुए भी कि यह खतरनाक है, घातक है, हम अपने को क्रोध का दास बन जाने देते हैं। हम उसके अधीन हो जाते हैं। इससे न केवल हमारी मुख मुद्रा ही विकृत होती है, अपितु कार्य कुशलता भी पंगु हो जाती है। इससे अधिक दुख तो मनुष्य को इसकी स्वीकृति से होता है कि वह आपे में नहीं रहा, अपना स्वामी आप नहीं रहा, क्रोध के अधीन हो गया। शांति और संयम। एक लेखक का कथन है, यदि कोई मनुष्य किसी संकटपूर्ण स्थिति में शांतिपूर्वक उसके विषय में सोच सकता है, तो वह उस स्थिति से सुरक्षित बाहर भी आ सकता है। शांति और संयम की शक्ति तत्काल ही नहीं आ जाती, बल्कि यह लगातार आत्म संयम का अभ्यास करने से आती है। प्रतिदिन के क्षण प्रतिक्षण के छोटे छोटे अवसरों को अपने वश में रखते रहने के अभ्यास से आत्म संयम की प्राप्ति होती है। छोटे अवसरों पर हम जिस प्रकार का व्यवहार बर्ताव करते हैं, वहीं बड़े अवसरों पर हमारे आत्मवशीकरण का निर्धारण करता है। संकट आने पर कई बार जो व्यक्ति अपने को वश में नहीं रख सकते, उन्हें शांत करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जाता है जो आत्म संयमी है। अपना स्वामी आप हैं। संयम के अभ्यास के बिना बहुत से लोग क्रुद्ध ना होने पर भी अपने दृढ़ निश्चय से हट जाते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक शक्ति उस पल के लिए पंगु हो जाती है। जब हम किसी व्यक्ति को भय, क्रोध अथवा अन्य किसी कारण से आत्म संयम की शक्ति से रहित होते देखते हैं, तो हमें यह दृश्य दयनीय प्रतीत होता है। उससे अभूतपूर्व स्थिति का सामना करने की मांग की जाती है। इसी तथ्य के सामने रखकर उसे चाहिए कि अपने को वश में रखे, अपने ऊपर नियंत्रण रखे। एक व्यक्ति है, वह विश्व की सारी शक्ति का स्वामी बनना चाहता है, परंतु छोटी सी शक्ति के बस में नहीं हो जाता है। जरा सोचिए, वह किस प्रकार अपने तर्क के सिंहासन से नीचे उतर जाता है। वह स्वीकार कर लेता है कि उस समय वह वास्तव में वही मनुष्य नहीं था। वह स्वीकार करता है कि उस समय वह अपनी चेष्टाओं के लोभ में फंस गया था। वह कठोर तथा असत्य वचन बोलता है। वह एक भोले भाले व्यक्ति के मस्तिष्क पर व्यंग के गोले फेंकता है। उसके पागलपन पर विचार कीजिए कि किस प्रकार वह सर्वोत्तम मित्र को शांत बना देता है, या क्रूर शब्दों का प्रयोग से उसके मन को छलनी कर देता है। एक बच्चा एक बार किसी गर्म वस्तु को छू ले, तो इस अनुभव के द्वारा वह दोबारा गर्म वस्तु को छूने से बचता है। इसी प्रकार चाकू आदि तेज धार की चीज़ को छूने पर जब उसकी उंगली कट जाती है, तो वह फिर कभी ऐसी तेज वस्तु को छूने की भूल नहीं करता। परंतु हम बड़े लोग कभी नहीं सीखते कि क्रोध भरे शब्दों से कितनी हानि होती है, और बार बार उसी भूल को दोहराते रहते हैं। जो मनुष्य अपने को वश में नहीं रख सकता, वह ऐसा नाविक है जिसके पास दिशा सूचक यंत्र नहीं है। वह वायु की दया पर निर्भर होता है, वायु का गुलाम होता है कि वह चाहे किसी ओर ले जाए। क्रोध का तूफान उत्तरदायित्वहीन असंयमित विचार वाले व्यक्ति को इधर से उधर, उधर से इधर झकझोरता है। वह उसे उसके लक्ष्य से भटका देता है, उसे उसकी इच्छाओं, आशा आकांक्षाओं से विपरीत मार्ग पर ले जाता है। आत्मसंयम ही चरित्र का सार है। जो मनुष्य आंखें सामने करके देखने की योग्यता रखता है, जो शांत चित्त और स्थिर है, कितना ही उत्तेजित किए जाने पर भी तनिक क्रोध नहीं करता, वह आत्मसंयमी है। और उसका यह आत्मवशीकरण उसे इतनी शक्ति दे देता है जितनी और किसी बात से प्राप्त नहीं हो सकती। यह अनुभूति कि आप हर समय अपने स्वामी रहते हैं, अपने को वश में रखते हैं,
आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, आपके चरित्र को गौरवशाली बनाता है और बल प्रदान करता है। आत्मसंयम की यह भावना आपके चरित्र को पुष्ट करती है, सभी ओर से उसे ऐसा सहारा देती है जो अन्य किसी गुण से प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मसंयम कैसे? जो मन इंद्रियों को स्वामी है, जो उसे अपने वश में रखता है, वह सदा विधेयात्मक होता है, वह रचनात्मक तथा सृजनात्मक होता है। जो व्यक्ति सोचता है कि जब चाहे अपने मन को वश में कर लेगा, विशेषतः जब उसका किसी वस्तु में स्वार्थ होगा, वह व्यक्ति कभी आत्मसंयम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। वही मनुष्य आत्मनियंत्रण कर सकता है जो अपने मन को हर समय अपने आदेश का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करता है, जो मन को वश में करने का निरंतर अभ्यास करता रहता है। किसी भी व्यक्ति में शांत चित्तता एक जन्मजात गुण नहीं होता और किसी भी व्यक्ति की प्रकृति क्रोधपूर्ण नहीं होती। उचित संस्कारों एवं अभ्यास द्वारा ही व्यक्ति अपनी भावनाओं को मधुर बना सकता है। इस प्रकार प्रशिक्षित व्यक्ति का आत्मसंयम उतना ही प्रबल हो जाता है जितनी प्रबल लालसा या दबाव उसके सामने आए। जिस प्रकार घोड़े को घुड़दौड़ में जीतने के लिए निरंतर प्रशिक्षित किया जाता है, तब कहीं जाकर मुकाबले में प्रथम आता है, उसी प्रकार बचपन से ही मन को एक बिंदु पर एकाग्र करने का अभ्यास करने से ही सफलता प्राप्त होती है। मन को वश में करने का लगातार अभ्यास करने वाले का ही आत्मसंयम परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है। जो व्यक्ति अपना स्वामी आप नहीं बन सकता, जो आसानी से भावनाओं में बह जाता है, जिसकी मनोवृत्ति इच्छा शक्ति के प्रवाह किए बिना डावाडोल हो जाता है, वह दुर्बल है और जब परीक्षा का अवसर आएगा तो वह फिसल जाएगा। जो व्यक्ति अपना स्वामी आप है, जिसकी विचार शक्तियाँ सुचारू रूप से प्रशिक्षित की गई है, उसे अपने मन से ईर्ष्या या जलन की भावना को दूर करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। उसे क्रोध की भावना को दूर हटाने में देर नहीं लगती। उसके लिए अपने आप को निराशा या हताशा से उबारना कठिन नहीं होता। इन शत्रुओं को दूर करना उसके लिए इतना ही आसान होता है जितना कांटे वाले के लिए स्विच दबाकर कांटा बदलना और गाड़ी को दूसरी लाइन पर भेजना। एक विद्वान ने कहा है कि संयत मन का व्यवहारिक लाभ यह होता है कि इसमें आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देने की पात्रता आ जाती है। यही आध्यात्मिकता प्राथमिकता आत्मसंयमी व्यक्ति को असंयमी आत्मा से अधिक बलवान बना देती है, क्योंकि असंयमी लोग या ईर्ष्या की हवा के झोंके की दया पर है। उस असंयमी का पतन चाहे वह कितना ही ऊंचा हो, उसी प्रकार हो जाता है जैसे भयंकर तूफान द्वारा पर्वत का ऊंचा शिखर उड़ाकर फेंक दिया जाता है। लालसा त्यागें। लालसाओं की दया पर जीना या अपने भिन्न भिन्न प्रकार के मूड का शिकार हो जाना या भावुकता में बह जाना, ये भयंकर दुर्घटनाएं हैं जो जीवन में दयनीय असफलता ला देती है। हम हर जगह देखते हैं कि लोग निरंतर अपने दुर्भाग्य का, बदकिस्मती का रोना रोया करते हैं, शिकायतें किया करते हैं कि उन्हें ना तो कभी प्रसन्नता मिली है ना सफलता, परंतु जब हर समय वे चिंता की आदत से अपने मन को विस्मय बनाते रहते हैं, तुरंत क्रोध के वशवर्ती हो जाते हैं, असंतोष की भावना के वश में हो जाते हैं या निराशा से आक्रांत हो जाते हैं, निरंतर ऊंचे उठने की अपेक्षा अपने पतन की बातें करते रहते हैं, कभी खराब मौसम का रोना रोते हैं, कभी कहते हाय अवसर ही नहीं मिला या उन्नति के चांस ही नहीं आया। सदा अपने पिछले घाटे और हानि पर आंसू बहाते रहते हैं और हर प्रकार के कष्टों की कथा ही सुनाते रहते हैं। उन्हें प्रसन्नता और सफलता मिल भी कैसे सकती है? ये व्यक्ति हर समय किसी वस्तु या व्यक्ति की निंदा करते रहते हैं, अपनी गपशप से, कटु आलोचना से दूसरों का हृदय घायल करते रहते हैं, दूसरों के दोष ही देखते हैं, उनमें गलतियां ही निकालते हैं। वे नहीं समझते कि किस प्रकार वे अपने आप को ही घायल कर रहे हैं, किस प्रकार वे अपने शारीरिक व मानसिक स्तर को नीचे गिरा रहे हैं। वे समझ नहीं पाते हैं कि विरोध और झगड़ा करने वाला मन नकारात्मक निषेधात्मक मन है, जो किसी प्रकार की रचना सृजन का निर्माण नहीं कर सकता। उन्हें पता नहीं चलता कि किस प्रकार के कार्यकुशलता को पंगु बनाते रहते हैं और स्वयं ही अपनी प्रसन्नता या सफलता के मार्ग अवरुद्ध कर लेते हैं। उनका असंयम, उनका मानसिक असंतुलन उन्हीं वस्तुओं से उन्हें
दूर ले जाता है जिन्हें वे अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। आत्म संतुलन बिगाड़ने का अर्थ। कहा जाता है कि यदि अंतरिक्ष के पिंडों, ग्रह, नक्षत्रों में से कोई भी एक असंतुलित हो जाए तो समस्त विश्व में भीषण उपद्रव हो जाएगा। किसी पुरुष या स्त्री में संतुलन बिगड़ने का अर्थ क्या है? उसके संपूर्ण अस्तित्व की तोड़ फोड़, विनाश और विलंब। क्रोध का एक दौरा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कुछ ही मिनट में क्रोध का आवेग ना रोक पाने पर व्यक्ति का चेहरा एकदम बदल जाता है। उस समय उसकी मुखाकृति इतनी भयंकर हो जाती है कि उसके मित्र भी सहम जाते हैं। वे सोचते हैं कि क्या ये वही है? वह व्यक्ति कुछ देर के लिए पागल हो जाता है। सामान्यतः जो व्यक्ति शांत और मधुर स्वभाव का होता है वह भी क्रोध के बवंडर से बिल्कुल बदल जाता है। क्रोध का धक्का तंत्रिका तंत्र पर लगता है। वह व्यक्ति के बल को धक्का देता है। वह उत्साही व्यक्ति भी इस धक्के से दुर्बल होकर थरथर कांपने लगता है। नाड़ियाँ विषाक्त हो जाती है। एक छोटा सा विचार आता है, अपमान की कल्पना होते हुए क्रुद्ध व्यक्ति दूसरों पर गोली चला देता है या चोट से घायल कर देता है। एक ही क्षण के बाद पछतावा होता है और वह चाहता है कि उसे जो भयंकर कांड कर डाला है काश वह आकृत हो सकता। काम वासना, क्रोध, ईर्ष्या, बदले की भावना, घृणा, जलन और इस प्रकार के भावायोग का जब दौरा पड़ता है तो एक गोली सी छूटकर मस्तिष्क में लगता है और मस्तिष्क से तंत्रिकाओं द्वारा अंगों की आदेश जारी कर दिया जाता है। तब अंगों से ऐसी चेष्टा, ऐसी कुचेष्टा, ऐसी बुरा घटना हो जाती है जिसके लिए मनुष्य जीवन भर पछताता है। अधिकांश व्यक्तियों में यह दुर्बलता तब आती है जब वे चिंता के शिकार होते हैं। अग्निमांद, यकृत रोग, अपच, त्वचा के रोग, ये प्रायः क्रोध के भीषण आवेग का ही परिणाम होता है। इसके अतिरिक्त रोग जीवाणु भी इस स्थिति में पूरे वेग से बढ़ते हैं। मस्तिष्क में एकाएक जो भावावेग का तूफान आता है वह भयंकर होता है और जिस व्यक्ति का रक्त वाहिनियाँ दुर्बल होती है उसे इससे अधिक हानि पहुंचती है। कई बार इससे दिमाग की नस फट जाती है। क्रोध के दौरे से मस्तिष्क की शक्ति का ह्रास होता है, शरीर का बल का कम हो जाता है और सब प्रकार की शक्ति का स्वाहा हो जाता है। क्रोध का दौरा तब पड़ता है जब कोई बात हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं होती। केवल इस बात से अपनी उन शक्तियों को नष्ट करना कहाँ तक उचित है जिनसे हमारे संसार में बड़े बड़े काम करना है। क्या मिलता है क्रोध से? क्रोध में बावला होकर मनुष्य अपनी बहुमूल्य शरीर और मन की शक्ति को व्यर्थ में गंवा देता है। उसी शक्ति को किसी जरूरी काम में लगाया जा सकता है। घर परिवार में इस प्रकार क्रोध के विस्फोट प्राय देखे जाते हैं। चाय या कॉफ़ी ठीक नहीं बनी, पराठा जल गया या कच्चा रह गया आदि छोटी छोटी बातों से अवसर पैदा होते हैं। छोटी छोटी बातें ऐसे अवसर पैदा कर देती है। एक पति इसी से क्रुद्ध होकर बड़बड़ाने लगता है कि नाश्ता समय पर तैयार नहीं हुआ है। कई बार समाचार पत्र को पहले पढ़ने पर झगड़ा हो जाता है। एक ही पल पहले जिन मुखड़ों पर मुस्कान खेल रही थी वे बिजली की तरह कड़कते दिखाई देने लग जाते हैं। कई बार इस प्रकार क्रोध के विस्फोट से इतनी कटुता उत्पन्न हो जाती है कि संबंध व्यक्ति कई दिन आपस में बोलते तक नहीं। असंयम का एक क्षण, अपने को वश में न रख पाने का एक पल कई बार जीवन की मित्रता को कटुता में परिवर्तित कर देती है। कई बार तो इससे परिवार बंटकर बिखर जाते हैं। क्रोध को वश में न रख पाना अपनी दुर्बलता की स्वीकृति है। इससे मनुष्य गंभीर रूप से घायल हो जाता है। एक पुरानी कहावत है कि तलवार का घाव भर जाता है परंतु कटु वचन का घाव नहीं भरता। कटु शब्दों का प्रयोग व्यक्ति आमतौर पर क्रोध में ही करता है। क्रोध में उसे मालूम ही नहीं होगा कि यह क्या कह रहा है और जो कुछ कह रहा है उसका प्रभाव क्या होगा। जो व्यक्ति वास्तव में विशाल हृदय, शांत एवं संतुलित होते हैं उन्हें ज़रा सी बातें संताप नहीं देती। यदि वे कहीं जाने को तैयार होते तो हड़बड़ी में नहीं मचाते। यदि उनकी गाड़ी छूट जाए तो वे आह नहीं करते। यदि गाड़ी आने में देर हो तो वे व्याकुल नहीं होते। वे बिना कोलाहल किए
बिना शोर मचाए सामने आए स्थिति का शांत चित्त से सामना करते हैं और उसी के अनुकूल सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। मन काबू तो सब काबू। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल हो, वातावरण कितने ही विरोधी हो, जीवन की स्थिति कितनी ही कठिनाइयों से भरी हो, यह मत भूलो कि तुम सर्वशक्तिमान हो, ईश्वर की संतान हो और तुम बहुत महान, विराट, बहुत विशाल, बहुत ऊंचे हो। परिस्थितियाँ तुच्छ है, उन्हें बदलने की तुम में पूरी शक्ति है। शांत हो जाओ, मधुर बन जाओ, विवेकी बन जाओ, हर तूफान की पूरी शक्ति से मुकाबला करो। यदि तुम अपने मन के तूफानों को वश में कर सकते हो तो बाहरी तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुनियादारी के बड़े बड़े तूफान विचलित किए बिना गुजर जाएंगे। जिस समय आप काम के लिए प्रातः घर से चलते हैं, उस समय आप संसार का सामना किस प्रकार करते हैं? क्या उस समय आपके हृदय में कोई भय रेंग रहा होता है? क्या आपके चेहरे पर यह लिखा होता है, ना जाने मेरे साथ आज क्या होने वाला है? अथवा क्या आप सबसे अधिक बलवर्धक औषधि सेवन कर घर से चलते हैं, जिसका नाम है साहस? जो व्यक्ति साहस का दामन नहीं छोड़ता, उसकी पराजय कभी नहीं होती। एक कवि की कविता का अर्थ इस प्रकार है: उद्यम, साहस, तेज, शक्ति, युक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जिसमें हो उसकी सहायता ईश्वर करता है। एक कहावत है, हिम्मत मर्दे मददे खुदा। जैसे अतीत काल में वैसे ही वर्तमान काल में भी मनुष्य का मूल्य उसके साहस से आंका जाता है। मनुष्य वैसा ही है जैसे उसके दृढ़ निश्चय ने, उसके संकल्प ने, उसके चित्त की स्थिरता ने और उसके साहस ने उन्हें बनाया है। यदि उसमें उत्साह एवं साहस की श्रेष्ठ भावनाएं हैं, तब संसार अवश्य ही उसके महत्व को स्वीकार करेगा। दुनिया जान लेगी कि वह कोई महान काम करेगा, कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करके रहेगा। उसका जीवन बहुमूल्य है। इस संसार में जो भी अस्थायी मूल्य की वस्तुएं हैं, वे सभी ऐसे लोगों ने बनाई है जिनके पास दृष्टि और साहस भी था। ध्रुव संकल्प ही वह गुण है जिसके कारण व्यक्तियों ने महान कार्य कर दिखलाए हैं। उनमें भले ही अन्य गुण ना हो, चाहे उनमें कुछ दुर्बलताएं भी क्यों ना हो, परंतु अटूट निश्चय, निरंतर संघर्ष या विषम परिस्थिति में साहस के आधार पर वे विजयी होते चले गए। ऐसे लोग कठोर परिश्रम से कभी निरुत्साहित नहीं होते, संकटों से ये निराश नहीं होते। वे बार बार लगातार प्रयत्न करते रहते हैं। चाहे कुछ भी हो, वे अपने पथ पर आगे ही बढ़ते जाएंगे। निरंतर अपने उद्देश्य के लिए कार्य करते रहना उनके स्वभाव का अनिवार्य अंग होता है। मन की शक्ति देने वाली सबसे बड़ी औषधि है साहस। आपका मूल्य। यदि आप अपने मन में आशा और विश्वास की भावनाएं रखते हैं, यदि आप महान कार्य किए जाने की आशा रखते हैं, यदि आप महान कार्य करने वाली अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं, यदि आप साहस सदा ऊंचा रखते हैं, तो आपको रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। यदि कहीं आपकी हार भी हो जाती है तो वह अस्थायी होगी। आपका साहस अंत में अवश्य ही विजय दिलाएगा। इसके विपरीत यदि आप अपने को छोटा, बौना, तुच्छ समझते हैं, आप अपने को अकुशल मानते हैं, 2 कौड़ी का आदमी समझते हैं, यदि आपके मन में कभी यह विश्वास नहीं होता कि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे, तो यह तो आपकी स्वयं बनाई हुई सीमाएं ही बताएगी कि आप कितनी दूर तक जा सकेंगे। आपका अवमूल्यन करने और दब्बूपन से मनुष्य की उन्नति बहुत हद तक रुक जाती है। भविष्य बिगड़ जाता है, यहाँ तक कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। आत्मविश्वास और साहस रचनात्मक योग्यता है। भय और चिंता निषेधात्मक प्रवृत्ति है। मानव मस्तिष्क में रचनात्मक और निषेधात्मक प्रवृत्तियाँ साथ साथ नहीं रह सकती। आप अवश्य ही बलवान, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी हैं, या फिर आप दुर्बल है, अशक्त या आत्मविश्वास रहित व्यक्ति हैं जो महान कार्य को सामने देखकर भाग खड़े होते हैं। जिस बात से भी आपका साहस कम होता है, उससे आपकी शक्ति और उत्पादन सामर्थ्य, सृजन शक्ति नष्ट हो जाती है। शेक्सपियर ने कहा है, साहस अवसर के अनुसार ही ऊंचा उठ जाता है। आप इस सर्वोत्तम रसायन को जीवन भर लगातार प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि आप इसे प्राप्त करने की मनोवृत्ति ही नहीं बना लेते हैं। हर रात सोने से पहले यह संकल्प करें, मैं इस काम को कर सकता हूँ और मैं इसे करके रहूँगा।
अपना यह विश्वास बना लीजिए और इस तरह आत्मविश्वास के कार्य क्षेत्र में जाइए। जिसे आप चाहेंगे वह चीज़ आपको मिलकर ही रहेगी। संकल्प कीजिए, मैं सदा योद्धा रहूं। संकल्प कीजिए, मैं सदा योद्धा रहा हूं। एक युद्ध और सही, चाहे मृत्यु सामने आ जाए, वह मेरा मार्ग नहीं रोक पाएगी। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूँगा। इतिहास पुरुष बने। मानव जाति के इतिहास में जो अंश पढ़ने योग्य है वे साहस की कथाओं से भरे पड़े हैं। निश्चय, निर्णय, विश्वास और अटूट संकल्प कीजिए कि कठिनाइयों पर मेरी विजय होगी। जिस कार्य को दूसरे लोग असंभव मानते हैं उसी को मैं संभव करके दिखलाऊंगा। संसार के अधिकांश नेताओं ने असंभव कार्य ही संभव करके दिखलाए हैं। साधारण जन जिन कामों को हाथ में लेने से कतराते थे उन्हें ही उन नेताओं ने हाथ में लिया और सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाए। नेपोलियन ने अपने सैनिकों से कहा था, एल्पस पर्वत है ही नहीं, और उसके सैनिक पर्वत को पार कर गए। सिकंदर ने कहा था, सिंधु है ही नहीं, और उसके सैनिक सिंधु नदी पार कर गए। महायुद्धों में वे ही नेता विजयी हुए जिनमें इस प्रकार की अपराजय भावना थी। मनुष्य की वास्तविक शक्ति इस बात से मापी जाती है कि उसमें प्रतिरोध की शक्ति कितनी है। वह कौन सा बिंदु है जहां जाकर उसका साहस भंग हो जाएगा, उसकी हिम्मत टूट जाएगी। जिस बिंदु पर आकर आप पीछे हट जाते हैं, जिस बिंदु पर आकर अपनी हिम्मत साथ छोड़ देती है, वही बिंदु तो आपकी कसौटी है। जितनी दूर जाकर आप मुड़ जाते हैं उतनी दूर तक ही आपको सफलता मिलती है। यदि आप में योग्यता है तो आगे बढ़ते जाइए। यदि शक्ति है तो काम को जारी रखिए। यदि साहस है तो अपना वेग 2 गुना बढ़ा लीजिए। यदि आप में ऐसा है तो यह बात इस बात का प्रतीक है कि आपकी विजय अवश्य होगी। इतिहास उन विभूतियों के कारनामों से भरा पड़ा है जिन्होंने भीषण बाधाओं के विरुद्ध विजय प्राप्त की, और यह विजय उनके अटूट निश्चय से, ध्रुव संकल्प से ही प्राप्त हुई। चित्रकला हो या संगीत, साहित्य हो या विज्ञान, प्रत्येक क्षेत्र में आप देखें तो पाएंगे कि नेतृत्व उन्हीं मनुष्यों के हाथ में रहा है जिनमें साहस था। मिल्टन के पास उतनी बुद्धि नहीं थी, परंतु साहस देखिए कि उन्होंने 1.25 लाख पदों की रचना की। महाकवि मिल्टन नेत्रहीन भी थे। उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिमेंड महाकाव्यों की रचना की। आप कितने विरोध का मुकाबला आप कर सकते हैं, कितनी गालियां, कितनी आलोचनाएं, कितनी मतभेद, कितनी भ्रांतियों का आप सामना कर सकते हैं। इन विषयों पर गंभीरतापूर्वक सोचिए। विरोध आपको झुका देता है या आपकी रीढ़ की हड्डी को और मजबूत बना देता है, आपकी पीठ को और भी सीधा कर देता है और आपके दृढ़ निश्चय को भी और सुदृढ़ कर देता है। आप कितनी देर विचलित हुए बिना खड़े रह सकते हैं, यही कसौटी है। इसी से मापा जाएगा कि आपको कितनी सफलता प्राप्त होगी, सफलता पाने में आप कितने सक्षम हैं। यदि आप सफल होने पर भी संघर्ष जारी रखते हैं, आप जीवन के सबसे अंधकारपूर्ण दिनों में भी अपने साहस का ध्वज ऊंचा लहराए रहते हैं, तो कोई भी शत्रु आपको परास्त नहीं कर सकता है। मन में साहस का विकास तभी होगा जब आप साहस का विचार करेंगे। आपको साहस को अपना आदर्श बनाना होगा। यदि आप महान नेता बनना चाहते हैं तो महान नेताओं की भांति सोचिए। यदि वीर बनना चाहते हैं तो साहसी वीरों की भांति सोचिए। यदि आप निरंतर अपने मन में शक्ति के विचार का समर्थन करेंगे तो इससे आप में शक्ति उत्पन्न होगी। क्या है साहस? इसका उत्तर है साहस शक्ति की चेतना से उत्पन्न आत्मविश्वास है।
यह विजयी विश्वास है जो आकस्मिक संकटों और बाधाओं का सामना कर सकता है। यह हमें सामने आई प्रत्येक परिस्थिति में विजयी बनाता है। तब हम बनते हैं युग पुरुष। साहस का विकास कैसे हुआ? आत्मसम्मान से, अपने पर भरोसा करने से, आत्मविश्वास से हम अपने अंतःकरण में साहस का विकास कर सकते हैं। जिस बात से हमारे मन में अपनी योग्यता को विचार का संचार होता है, उससे हमारा साहस बढ़ता है। आपने दुर्बलता से, लापरवाही से, ढीले ढाले मन से कार्य किया या आत्मविश्वास से कार्य किया और अपनी शक्ति का अधिकतम प्रदर्शन कर दिया। यह कभी न भूलें कि आप में असंख्य असीम शक्तियां हैं, व्यापक प्रभावशीलता है। बंदूकों का सामना करने के लिए जितने साहस की आवश्यकता होती है, उतने ही साहस की आवश्यकता वफादारी और ईमानदारी के लिए भी होती है। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? हम यथार्थ में कहाँ खड़े हैं? इसकी सही जानकारी लोगों को कराने के लिए भी साहस की आवश्यकता होती है। हमारा विश्वास क्या है? हम कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जैसे हम वास्तव में हैं वैसे ही दिखाई देने के लिए तथा ढोंग या दिखावा ना करने के लिए भी साहस की आवश्यकता है। एक युवक कमज़ोर, दुबला पतला और रोगग्रस्त था। वह उठ नहीं सकता था। अचानक घर में आग लग गई। वह उठकर दौड़ पड़ा और अपने सोए हुए बच्चों को भी उठाकर घर से बाहर ले आया। किसी को विश्वास नहीं था कि उसमें इतनी शक्ति होगी, परंतु अत्यधिक उत्तेजना ने उसमें असीम साहस का संचार कर दिया। अपने दिन भर के कार्यों को समाप्त करने के बाद हिसाब कीजिए, न केवल यह कि आपने कितना काम किया है, बल्कि किस भावना से, कितने उत्साह से और कितने साहस के साथ काम किया है। उत्साह और साहस का बहुत महत्व है। अपने साथियों के सामने ठीक उदाहरण उपस्थित करने, मिसाल कायम करने और भीड़ के साथ ना बह जाने के लिए साहस की आवश्यकता है। साहस की कदम कदम पर आवश्यकता होती है। सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होने के लिए भी साहस की आवश्यकता होती है। भले ही हमारे मित्र कुछ कह रहे हों, एक शब्द में, जीवन के बड़े संकटों को सहने और बड़े कार्यों को करने की अपेक्षा छोटे छोटे कष्टों को निरंतर सहने और छोटे छोटे कार्यों को ठीक ढंग से निरंतर करते रहने के लिए महान साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हीं से वास्तविक नेताओं का जन्म होता है। और जब आपातकाल आ पड़ता है, तब वे जिम्मेदारी संभालने को तैयार होते हैं और अपना उचित पद प्राप्त कर लेते हैं। रेडियो स्टेशन से जैसे समाचार, जैसी घोषणाएं ब्रॉडकास्ट होती है, उन्हें हम अपने रेडियो ट्रांजिस्टर पर हूबहू सुनते हैं। मानव मन रेडियो स्टेशन के समान है और हमारे शरीर का एक एक कोष्ठ उन संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए एक ग्राहक सेल के समान है। मन के केंद्र से जैसे समाचार प्रेषित किए जाते हैं, जैसी घोषणाएं की जाती है, उन्हें ही कोष्ठ ज्यों का त्यों सुनते हैं। मन यदि प्रसन्नता, साहस, आत्मविश्वास का संदेश भेजता है, तो शरीर के अंग प्रत्यंग का प्रत्येक कोष्ठ स्वास्थ्य, चुस्ती, फुर्ती प्रकट करता है। परंतु यदि मन संदेह, मूर्धनी, निराशा, पश्चाताप और असफलता का संदेश प्रसारित करता है, तो ये छोटे छोटे मन अर्थात कोष्ठ उसी के अनुरूप शिथिल और निराश हो जाते हैं। यदि मन में यह संदेश प्रसारित होता है, मुझे भय है कि मैं बीमार होने वाला हूँ, तो यह संदेश सहस्रों नन्हे कोष्ठों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तब व्यक्ति सचमुच बीमार हो जाता है। कारण यह है कि ये छोटे छोटे कोष्ठ रूपी सूक्ष्म कण शरीर को प्रत्येक क्रिया का दिशा निर्देश करते हैं। आप अपने शरीर के प्रत्येक कोष्ठ के साथ अपनी स्वस्थता की, चुस्ती फुर्ती की प्रत्येक क्रिया को विधिवत करने की बात कर सकते हैं। जीवित शरीर में कोई कोष्ठ मृत नहीं है। प्रत्येक कोष्ठ एक समझदार कार्यकर्ता है। वह शरीर में अपना छोटा सा कार्य व्यापार करता रहता है। सप्लाई करना, बहाल करना, क्षतिपूर्ति करना,
पुनर्जीवित करना, मरम्मत करना, ऊर्जा देना, शरीर के विभिन्न अंगों की आवश्यकता की पूर्ति करना आदि उसके कार्य है। उदाहरणतः एक कोष्ठ समूह भोजन का पाचन कर पोषक तत्वों को रक्त में भेजता है। दूसरे कोष्ठ समूह का कुछ अन्य कार्य है। प्रत्येक कोष्ठ शरीर के ऊतकों को उसकी आवश्यकता का सामान भेजता रहता है। शरीर में कोष्ठ बेकार सुस्त और सोया हुआ नहीं है, वे केंद्रीय प्रसारण स्थान अर्थात मन से संदेश प्राप्त होने की प्रतीक्षा करते रहता है। हम जो भी संदेश उन्हें भेजते हैं, चाहे वह प्रसन्नता का हो या खेद का, प्रेम का हो या घृणा का, उसका उन कोष्ठों की क्रियाओं तथा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अतः उन्हें संदेश भेजते हुए हमें सदा सतर्क रहना चाहिए। यदि हम इस प्रकार का उत्साह भंग करने वाला संदेश प्रसारित करते हैं, मुझे भय है कि वह भोजन मेरे हाजमे को बिगाड़ देगा। मैं इसे पसंद करता हूँ परंतु पचा नहीं सकता, लेकिन मेरे हाजमे में कुछ खराबी है। अब आप स्वयं सोचो कि ऐसा संदेश प्रसारित करने के उपरांत आप कैसे आशा कर सकते हैं कि आपके पचाने वाले अंग भली भांति कार्य कर सकेंगे। कोष्ठ रूपी सूक्ष्म मन अत्यंत संवेदनशील है और आप जो सुझाव उनके पास भेजते हैं उन्हें वे तुरंत ग्रहण कर लेते हैं और उन्हीं के अनुसार उनमें क्रिया प्रतिक्रिया होती है। हम चाहे तो उन छोटे छोटे कोष्ठों को उल्लास से भर दें और चाहे तो निराशा से, क्योंकि हमारी प्रत्येक विचार तरंग का, प्रत्येक भावना लहर का इन पर तुरंत और गहरा प्रभाव करता है। उदाहरणतः हम जानते हैं कि रंगमंच पर हमारे सम्मुख भय का दृश्य दिखाया जा रहा है तो हमारे गुर्दों पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार भावनाओं का हमारे पाचन संस्थान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हमें किसी प्रियजन की मृत्यु की तार मिलता है या किसी दुर्घटना की खबर मिलती है तो हमारे पाचन संस्थान की प्रक्रिया तुरंत थम जाती है। आमाशय के रस सूख जाते हैं, हमारा गला शुष्क हो जाता है, उसमें मानो कांटा सा अटक जाता है। कई बार हमें बुखार भी चढ़ जाता है। इस प्रकार की स्थितियों में हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे विभिन्न अंगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और कई बार तो यह प्रभाव इतना भीषण होता है कि तार पाने वाले की मृत्यु तक हो जाती है। शरीर के किसी भाग पर जरा सी खरोंच आ जाए तो इसका परिणाम यह होता है कि उस अंग की ओर रक्त बड़े वेग से दौड़ता है और इससे कष्ट और अधिक बढ़ जाता है। यदि हम हर समय शरीर के किसी भाग की दुर्बलता और असफलता के ही विचार में डूबे रहते हैं तो यह विचार सूक्ष्म कोष्ठों को, जो छोटे छोटे मन हैं, प्रभावित करता है। वे पहले शरीर के उस भाग की मरम्मत के काम में के बोझ से थके हुए होते हैं। हमारा विचार उनके कार्य को और भी कठिन बना देता है। परिणाम यह होता है कि उन्हें अपने कार्यकलाप में सफलता नहीं मिलती। दूसरे शब्दों में निराशा और फिक्र चिंता के विचार न केवल क्षतिपूर्ति में बाधा डालते हैं अपितु वे उसे असंभव बना देते हैं। खरबों की संख्या में शरीर के ये सूक्ष्म कोष्ठ जिस प्रकार के हमारे विचार हैं वैसे ही बन जाते हैं। यदि विचार उत्साह भरे हैं तो ये उत्साहपूर्ण हो जाते हैं और विचारों में उत्साहहीनता है तो ये भी उत्साहहीन हो जाते हैं। मन के विचार उन कोष्ठों पर का तुरंत प्रसारित हो जाता है। इसका न केवल शरीर के स्वास्थ्य पर अपितु उसके कार्यकलापों पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि आप शयन में पूर्व केंद्रीय प्रसारण स्थान अर्थात मन से इन कोष्ठों को यह संवाद प्रसारित करें कि प्रातः 4 बजे उठना है और इस विश्वास के साथ सो जाएं कि ठीक 4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, तो सचमुच ठीक 4 बजे आप जग जाएंगे। आपको कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जगाएगा बल्कि शरीर के भीतरी कोष्ठ ही आपको जगाएगी। परंतु यदि इस संदेह के साथ सोएं कि पता नहीं सवेरे 4 बजे नींद खुलेगी भी या नहीं, तब आप 4 बजे नहीं जागेंगे। जैसे आपकी इच्छा है, आवश्यकता है, आपका विश्वास भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। कौतुकपूर्ण तथ्य है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति अधिकतर अपने
अर्धचेतन मन द्वारा निर्देशित होता है। कलाकारों, कवियों, लेखकों तथा अन्य सृजनकारों की दिव्य प्रतिभा पूर्व निर्मित होती है। उस प्रतिभा की विशेषता यह होती है कि जब वह कोई रचना करना चाहती है तो अपने को रोक नहीं पाती। विचार या भाव को विश्व पर व्यक्त करने की मन में उठी तीव्र आकांक्षा रुक नहीं सकती। हमारी चित्रकला तथा साहित्य आदि की सर्वोत्तम कृतियाँ अधिकतर पूर्व निर्मित रूप में प्रकट हुई है। उनके लिए कलाकारों ने कोई पूर्व योजना नहीं बनाई थी। अभिव्यक्ति की वह मन तरंग ही इस प्रकार की एक एक कलाकृति में परिणित हो जाती है। चिंतन एवं सृजन के बीच अंतराल को जानना कठिन है। इन कलाकारों की भांति हम अपने मन को निरंतर सफलता के लिए प्रशिक्षित करते रहें तो अवसर आने पर सफलता अपने आप ही हमारी झोली में आ पड़ेगी और हम चकित रह जाएंगे। इसके विपरीत यदि हम यही सोचते हैं और कहते रहते हैं कि मैं थक चुका हूँ, मैं चूक गया हूँ, मैं निराश हो चुका हूँ, मैं इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता, तो हम इसी संदेश को अपने शरीर के प्रत्येक कोष तक प्रसारित करते रहेंगे और तब हम उन्हीं परिस्थितियों को पैदा कर देंगे जिन्हें हम दूर रखना चाहते थे। वे हमारी मांगों और इच्छाओं को तुरंत कार्य रूप में परिणित कर देते हैं। हम उन्हें सही प्रशिक्षण दे सकते हैं, उचित ढंग सिखला सकते हैं, रचनात्मक संदेश भेजते रह सकते हैं। इस तथ्य का जब ज्ञान हो गया तो समझिए कि हमें ज्ञात हो गया कि अपने जीवन को संतुलित बनाने के लिए इनकी सहायता लेना हमारे लिए अनिवार्य है। तब हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम इन्हें कभी भी निराशा, संदेह, चिंता, भय के संदेश ना प्रेषित करें। जिस समय आप सोचते हैं मैं निर्धन हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी यह स्थिति कभी नहीं बदलेगी, तो इस स्थिति को आप अपने समीप आकर्षित करते हैं और निर्धन भी हो जाते हैं। यदि आप अपने विचारों का उपचार करें, उनमें आमूल चूल सुधार लाएं, उन्हें सकारात्मक, विधेयात्मक, सृजनात्मक बनाएं, तभी आप अपने निषेधात्मक विचारों के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। यदि आप आशा, आकांक्षा और विश्वास को विधेयात्मक विचारों द्वारा नष्ट करते हैं तो ये नकारात्मक विचार निश्चय ही आपके लिए सफलता लाएंगे। प्रतिदिन प्रातः उठकर इस विश्वास को दोहराइए, दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रकार से मैं पहले से अच्छा होता जा रहा हूँ। यह आत्म सुझाव, आत्म संबोधन आपको उन्नति के प्रति निष्ठावान बनाता जाएगा। आपकी इच्छा को संकल्प में, दृढ़ निश्चय में परिवर्तित करता जाएगा और जब ऐसा हो जाएगा तो आप अपने मालिक स्वयं बन जाएंगे। तब आप मन के नहीं बल्कि मन आपके अधीन होगा और इससे आप जो चाहे, जैसा चाहे कार्य करा सकते हैं। तब विजय भी सदैव आपके साथ साथ चलेगी।